एक खूबसूरत सहरे में, जहां रीत के तीले नरम पेस्टल रंगों में चमकते थे और आसमान नरम गुलाबी और नारंगी था, साहिल नाम का एक ईमानदार आदमी रहता था और उसकी मुस्कुराहट हर किसी के दिल को छू लेती है। साहिल अपने छोटे से गांव में अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर था। एक दिन साहिल सहरा के रास्ते से गुजर रहा था जब उसकी नजर जमीन पर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने देखा कि ये एक छोटा सा ठेला था। साहिल ने ठेला उठाया और खोला तो उसके अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। उसकी बड़ी आंखें बालों से भर गईं, लेकिन उसका दिल ईमानदारी से भरा था। वो बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, ये किसी का माल है और मैं इसके मालिक तक पहुंचाऊंगा। उसने ठेला अपने कुर्ते के अंदर छुपाया और गांव के बाजार की तरफ चल दिया। बाजार रंगीन था, जहां दुकान पर लाल, नीले और पीले कपड़े लटके थे और लोग हंसते हुए नजर आते थे। साहिल हर दुकानदार से पूछता रहा, भाई, क्या आपने किसी को सोने के सिक्कों का थैला खोना की बात करते सुना? हर कोई उसकी ईमानदारी पर हैरान होता और कहता है, साहिल, तुम जैसा ईमानदार आदमी ही ऐसा करेगा। कोई और होता तो शायद थैला रख लेता। साहिल मुस्कुराता और आगे बढ़ता। थोड़ी देर बाद उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो एक बेंच पर परेशान बैठा था। उसका चेहरा उदास था। साहिल उसके पास गया और पूछा, बाबा, आप परेशान क्यों हैं? बूढ़े आदमी ने रोटी हुई आवाज में कहा, बेटे, मेरा सारा माल, सोने के सिक्कों का ठेला सहरा में कहीं गिर गया। अब मैं अपने घर वालों के लिए खाना भी नहीं खरीद सकता। साहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपने कुर्ते से ठेला निकाला और कहा, बाबा, फिक्र ना करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, ये लें आपका ठेला। बूढ़ा आदमी खुशी से चिल्ला उठा, ए अल्लाह का बंदा, तुमने मेरी जान बचाई। ये मेरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। तुम्हें क्या चाहिए बदले में? साहिल ने नरमी से कहा, बाबा, ईमानदारी का बदला अल्लाह देता है। बस आप दुआ करें कि मैं हमेशा सच्चा रहूं। साहिल घर की तरफ चला। रास्ते में गांव के बच्चे उसके पीछा करते हुए बोले, साहिल भाई, आपने सोने के सिक्के वापस कर दिए। हम होते तो खिलौने खरीदे होते। साहिल ने जल्दबाजी में कहा, बचो, सच्चाई के बदले अल्लाह ऐसी खुशी देता है जो खिलौनों से भी बड़ी है। झूठ बोलकर जो चीज मिलती है वो कभी सुकून नहीं देती। गांव की एक औरत ने उसे रोककर कहा, साहिल, तुम्हारी ईमानदारी की बात पूरे गांव में फैल गई। ये रुमाल मेरी बेटी ने बनाया है, तुम्हारे लिए तोहफा। साहिल ने शुक्रिया अदा किया। उसकी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थीं। घर पूछकर साहिल अपने छोटे से घर में दाखिल हुआ, जहां एक खादी का कालीन और लकड़ी का टेबल था। वो अल्लाह के सामने सजदा शुक्र अदा करने लगा, दुआ मांगते हुए, ए अल्लाह, तूने मुझे ईमानदारी की तौफीक दी, मेरी जिंदगी को सच्चाई से भर दे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा आदमी और उसका बेटा वहां खड़े थे। बूढ़े ने कहा, साहिल, तुमने मेरी इज्जत बचाई। मेरा बेटा तुमसे मिलना चाहता था। वो तुम्हारे साथ तिजारत करना चाहता है। बेटा बोला, साहिल भाई, आप जैसे ईमानदार आदमी के साथ काम करना हमारे लिए फख्र की बात है। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है। मैं आपके साथ काम करूंगा, लेकिन ईमानदारी से। बच्चे उसके चारों ओर बैठे थे और वह उन्हें समझा रहा था, बच्चों, हमेशा सच बोलो। ईमानदारी तुम्हें अल्लाह की रहमत और लोगों का एतमाद देती है। झूठ छोटी सी खुशी देता है, लेकिन सच्ची तुम्हारा दिल रोशन करती है। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे और सहरे का नरम मंजर उनकी आवाजों से गूंज उठा। साहिल की ईमानदारी ने उसे ना सिर्फ लोगों का प्यार दिया, बल्कि अल्लाह की रहमत भी हासिल हुई। उसकी कहानी हर बच्चे को सिखाती है कि सच्चाई एक ऐसा खजाना है जो हमेशा दिल को सुकून देता है।